हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेके कैंपस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 से भी अधिक क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रभावी होगा, तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो इसका सही आंसर है स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है? इसका सही आंसर है विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो कौन सा है इसमें से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो राइट आंसर है लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि कैसी होती है, अर्थात उसके ढोलन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है गुणक द्वारा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, या तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, या तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर है कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल को लपकते या फिर कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे पर लेता है? तो इसका राइट आंसर है आवेग। यानी जो कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच लेता है ना, तो अपना हाथ नीचे की ओर क्यों खींचता है? उसके आवेग को कम करने के लिए। तो राइट आंसर है आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-स्तर यानी तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? इसका राइट आंसर है एक निश्चित ऊंचाई पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुदाबमापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है। क्या होता है जब बैरोमीटर की रीडिंग तेजी से नीचे गिरती है? तब तूफान आने की संभावना होती है, यानी अत्यधिक तूफानी होगा। किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के बाद की ऊंचाई के बराबर होता है, यानी पाद की ऊंचाई के बराबर होता है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर है परवलय का। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं?
ये तो आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु के अत्यधिक SO2 होता है। वायु में अत्यधिक SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? किस कारण से होता है? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा रेफ्रिजरेटर में शीतन होता है। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। और यह क्वेश्चन मतलब इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किन तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसका राइट आंसर होगा लघु तरंगों पर। यानी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। इसको तो आप रट्टा मार लीजिए, काम आएगा। ठीक है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है, यानी जब बस अचानक मुड़ जाती है ना, तो जो अंदर खड़ा है आदमी वो बाहर की ओर गिरता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है गति का जड़त्व या जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यह कहता है कि कोई वस्तु यदि चलती है तो चलती ही रहती है, यदि वह रुक रही है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। भू स्तर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दाब बढ़ेगा तो? यानी बर्फ का गलनांक घटेगा। दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि दाब और बर्फ का गलनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। स्थिर विद्युत आवेश अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वायु। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका कारण है हाइड्रोजन आबंध रचना। पानी का सूत्र H2 होता है ना, और जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध आबंध रचना के कारण ही बर्फ के दो घन आपस में जुड़ जाते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? बताइए।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था, या फिर मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, गुगली-एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, या राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। गुगली-एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था सबसे पहले। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है, यानी वह प्राणी ऐसा है कि वह मतलब कि ध्वनि से देखता है वस्तुओं को, तो वह प्राणी है चमगादड़। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब पाइजो यानी विद्युत प्रभाव पर। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन। यानी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, ओजोन परत उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और फिर बाकी बचे प्रकाश को पृथ्वी पर भेज देती है। पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती है, इससे समझ कर रहिएगा। निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट का। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? तो उसका नाम था अपोलो। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर सबसे पहले किसने मापा था? कौन था ऐसा विद्वान? रोमर। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण या रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण है स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एल्निको। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सर्जन किया जा सकता है न विनाश? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही 50 क्वेश्चन थे फिजिक्स के। ये 50 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और ऐसे ही हम 50 क्वेश्चन की सीरीज आगे लेकर आते रहेंगे। यदि आप इन्हें लगातार फॉलो करते हैं तो लगभग आप 1000 से भी ज़्यादा, यानी 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद ब खुद रिपीट होते जाएंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसे लाइक ज़रूर करें यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं।